अब हम पढ़ते हैं कोसिकेंट इनवर्स के ग्राफ के बारे में, बट उससे पहले आप देखिए कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। अब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, तो डोमेन को आप समझें तो नीचे डेनोमिनेटर में साइन आ रहा है। अब डेनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, तो हम इसकी जो डोमेन है वो होगी रियल नंबर। उनमें से वो वैल्यू हमें निकालनी होगी जिन पर साइन जीरो होता है, वो हम पुट नहीं कर सकते। साइन जीरो किस पर होता है, साइन होता है n पाई पर जीरो, यानी पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर। तो ये सभी n पाई, जहां पर जो n है वो इंटीजर है, ये आपकी क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। एंड इसकी रेंज क्या होगी उसको आप समझिए। अब आप समझो कि जैसे ऊपर है 1 और नीचे वैल्यू वो आ रही है -1 to 1 के बीच में। अब या फिर इसे ऐसे समझिए आप, ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है आपका। जब हम वैल्यू लेंगे -1 से 0 के बीच में, जैसे -1 से इधर वैल्यू होगी माइनस का 0.9, पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10 बाई 9, माइनस का 10/9 यानी माइनस का 1 पॉइंट सम वैल्यू मिलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे ले लोगे ये वैल्यू होगी 1/- का 0.1, जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -10, यानी देखो वैल्यू बढ़ते जा रही है -10। एंड जैसे ही आप 0.1 से आगे बढ़ोगे जीरो की तरफ, तो ज़रा चेक करिए अभी हम कहाँ पहुँच गए, जीरो के और करीब पहुँच गए। तो पॉइंट को हटाने के लिए हमें 5 जीरोज ऊपर लगानी पड़ेंगी। अब ज़रा देखो, पहले थी -1 पॉइंट समथिंग, माइनस का 10 और ये आ गई आपका तो माइनस का 1 लाख वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब जैसे अभी तो हम और करीब जा सकते हैं जीरो का, जैसे हम जीरो के और करीब जाएं, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि माइनस का 1 के पीछे क्या आ जाएंगी, 12 जीरोज आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जैसे जैसे आप जीरो के करीब बढ़ोगे तो वैल्यू जो है वो कहाँ पे आएगी, जैसे आप -1 से जीरो की तरफ आओगे वैल्यू कहाँ जा रही है, -∞ की तरफ जा रही है। यानी कि वैल्यू आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, वो आ जाएगी -∞ टू, और देखो जब -1 रख दोगे ना आप नीचे तो वैल्यू आएगी -1, -∞ टू -1, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल और -1 इसके अंदर है। अब जैसे ही आप ये वाली वैल्यू रखोगे यहाँ देखो, जब आप 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से कम यहाँ 0.9 रखोगे तो 10/9 आ जाएगी, और यहाँ 0.1 रखोगे नीचे वैल्यू तो ये आ जाएगी 10, और ऐसे ही बढ़ाओ 0 पॉइंट, तो यहां पे जैसे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू और बढ़ गई जैसे ही आप 0.1 से जीरो के और करीब आए, या फिर आप यहां पे रख लो 0.000001, कितने जीरोज हैं देखो। अब हम इसके मुकाबले और जीरो के करीब आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के पीछे 10 जीरोज आ जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम पॉजिटिव से जीरो की तरफ आ रहे हैं वैल्यू कहाँ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 से इन्फिनिटी। तो ज़रा आप इसको चेक करो कि वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ -∞ से ये -1 है, ये 1 है, यहाँ -∞, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞ से -1, ये सारी वैल्यूज यहाँ आ गई इसमें, और 1 से इन्फिनिटी ये सारी वैल्यूज आ गई। बस रियल नंबर्स में से वो वैल्यू रह गई हैं जो -1 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे आ जाएगा
आपका r माइनस 1,1। देखो मैंने ओपन इंटरवल लिया है, मतलब रियल नंबर्स में से वो वैल्यू निकाल दो जो -1 और 1 के बीच में है। ये बेसिकली इसकी रेंज आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि कैसे हम यहां पर इसकी इनवर्स को डिफाइन करेंगे। यहां पे हम लेंगे x इज, दिस इज y, दिस इज y डैश। यहां पे हमने लिया π/2, यहां पे हमने लिया पाई, यहां पे हमने लिया 3π/2 और यहां पे हमने लिया 2π। माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। आप जरा देखिए कि साइन जो है ना तो पाई पर कोई वैल्यू देगा, क्योंकि जैसे ही आप पाई वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी बन जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। ना ही 2π पर, माइनस पाई पर और ना ही माइनस के 2π पर कोई वैल्यू आपको मिलेगी। इनमें से किसी पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जो वैल्यू है यहां पे 1 मान लिया, यहां पे -1 मान लिया, जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि रेंज में वो वैल्यू है ही नहीं। तो जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? साइन π/2 पर क्या होता है? 1 होता है, यानी 1 हो गया। साइन π/2 पर 1 आ गया यहां पे। अब π/2 से पाई वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, π/2 से पाई वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, बट जैसे जैसे आप पाई के करीब जाओगे तो डेनोमिनेटर 0 की तरफ बढ़ने लगेगा, और जैसे ही आप पाई के करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। और 0 से π/2 जरा देखिए, π/2 से 0 जाओगे तो 0 पर भी साइन क्या होता है? 0 होता है, यानी जैसे जैसे आप 0 के करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। दिस इज ग्राफ। नाउ ऐसे ही आप 3π/2 पर जो वैल्यू है वो होती है -1, -1 होगी। अब पाई से 3π/2 साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, बट जैसे जैसे आप पाई की तरफ आओगे 3π/2 से वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि साइन 0 की तरफ बढ़ेगा। और 3π/2 से 2π जाओगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और 2π पर भी साइन जो है वो 0 की तरफ, यानी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। -π/2 पर जो साइन है उसकी वैल्यू मिलेगी -1, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -1। और -π/2 से 0, -π/2 यहाँ पर 0, यानी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और जैसे 0 के करीब बढ़ोगे वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। और सेम यहाँ पर आप ग्राफ बना पाओगे। ये आपका कोसिकेंट x का ग्राफ है। अब आप समझो कि ये जो है अपनी नेचुरल डोमेन पर आपका 1/2 नहीं है, यानी कि अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर π/2 पर 1 है, माइनस के 3π/2 पर 1 है, दोनों पे सेम इमेज मिल रही है, तो 1/2 तो है, बट 1/1 नहीं है आपका। तो आप समझो कि हम इसका डोमेन का कौन सा पार्ट ले लें जिस पर ये आपका क्या बन जाए? 1/1 बन जाए। तो आप जरा देखिए कि यहां अगर हम ले लें -π/2 से π/2, -π/2 से 0 सारी नेगेटिव वैल्यू, 0 से π/2 सारी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इसने ये सारी वैल्यूज कवर कर ली। तो आप इसे ले लोगे -π/2 से π/2, ये दोनों भी उसमें इंक्लूडेड हैं, बट यहां जरा चेक करो कि आपका जो इसके बीच में 0 है, 0 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, तो बीच में से 0 आपको यहां से निकालना पड़ेगा, इस पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और कहां वैल्यू मिल जाएंगी? r-1,1। अब जो कोसिकेंट x है वो 1/1 है, ऑन2 है, दैट मीन्स वो क्या है? इन्वर्टिबल है। 1/1 भी है, ऑन2 भी है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो
अब हम जरा देखें तो यहां पर क्या होगा कि सर आप पूछें सर क्या केवल इसके लिए कर सकते हैं या फिर कॉसिकेंट इनवर्स x लिखते हैं पहले, तो इसकी डोमेन बन जाएगी r माइनस माइनस 1,1 और रेंज बन जाएगी -π/2 π/2 और उसमें 0 आपका नहीं है। इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स x, कि कॉसिकेंट इनवर्स x की ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी। नाउ यहां पर आप देखो तो आप पूछेंगे सर क्या केवल इसी डोमेन जो हमने लिखी है इसके लिए ही हम इसे 1/2 कर सकते हैं? नहीं, आप देखो तो π/2 से 3π/2 पर आप डिफाइन कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, दैट मीन्स यहां भी आप इसे क्या कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो। तो यहां पर r माइनस माइनस 1,1 आप इसे करें π/2 से 3π/2 और जरा चेक करो इसके बीच में जो पाई वैल्यू है वो आप नहीं ले सकते क्योंकि उस पर वैल्यू डिफाइन नहीं है। और अगर आप चाहो तो यहां इसे -3π/2 से -π/2 ले सकते हो और बीच में -π पर ये डिफाइंड नहीं होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं कॉसिकेंट इनवर्स x का। अब हम x एक्सिस पर लेंगे आपका ये रियल वैल्यूज, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1, इनफैक्ट थोड़ा नज़दीक से रखना, दिस इज 1, दिस इज -1, यहाँ पे है π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 3π/2 और यहाँ पर है 2π, यहाँ पर है -π/2, यहाँ पर है माइनस का पाई, यहाँ पर है माइनस का 3π/2 और यहाँ पर है -2π। ज़रा चेक करिए कि π/2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, यहाँ पर आप डैश 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 रखें, और -π पर भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ भी डैश 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 रखें, 2π पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, इस पर भी -2π पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। π/2 पर जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। π/2 पर जो वैल्यू है वो 1 है। अब π/2 से जैसे ही आप 0 की तरफ बढ़ेंगे, π/2 से जैसे ही 0 की तरफ बढ़ेंगे तो जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, एंड जैसे ही आप -π/2 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो जो ग्राफ है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स x इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो जो कॉसिकेंट इनवर्स का ग्राफ है वो ये आ रहा है। आगे के जो ये इंटरवल्स हैं इनके लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं कि π/2 से जब हम पाई की तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एंड इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। -π/2 से -π वैल्यू नेगेटिव रहेगी एंड माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। -3π/2 यानी माइनस का 3π/2 होगा यहाँ पर, -π से यहाँ पर -π से -3π/2 जाएंगे तो वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, एंड माइनस के 3π/2 से माइनस का 2π भी पॉजिटिव रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। और यहाँ पे ओके देयर इज अ मिस्टेक कि -π/2 पर जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो यहाँ से ग्राफ बनेगा, यहाँ से -1 से, तो -1 से ऐसे बन जाएगा एंड जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पर भी -3π/2 पर तो वैल्यू आपको मिलेगी क्या, वो मिल जाएगी आपको 1 एंड 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर है आपका दैट विल बी -1
और इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ तो ये है जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लैक वाला बनाया है, क्योंकि आप देखो तो -1 से 1 के बीच की तो हम कोई वैल्यू डोमेन में रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर है ही नहीं। तो 1 और -1 से जो है वो इसका ग्राफ यहाँ पर शुरू होगा एंड इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं।